स्पीशीज आर धोज, आवाज आ रही है ना, म्यूट कर दो। म्यूट ऑफ करना। स्पीशीज आर धोज which are reproductively reproductively isolated from other species। ठीक है, species are those which are reproductively isolated from other species। इसका मतलब क्या है सर? एक हॉर्स है और एक लायन है, तो लायन और हॉर्स अलग अलग है। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक शब्द लिखा है आइसोलेटेड, आई होप सो आइसोलेटेड ये शब्द आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन बाहर से आया है तो उसको क्या कर दिया जाता है? उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। ठीक है, अभी के टाइम पे तो क्वारंटाइन जो कर दिया है ना, उसका मतलब यही है आइसोलेशन, मतलब सेपरेट हो जा तू। ठीक है, समाज में ज्यादा घूम मत और कोरोना ज्यादा फैला मत, तो क्वारंटाइन हो जा, मतलब आइसोलेटेड हो जा। तो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से, स्पीशीज से अगर किसी पर्सन को, किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी चीज को अगर सेपरेट कर दिया जाए तो वह आइसोलेशन है। तो अच्छे से देखना, स्पीशीज आर दोज व्हिच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीशीज। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। डॉग आया है, लायन आया है, दोनों अलग स्पीशीज है और दोनों भी रिप्रोडक्शन में सेपरेटेड है। हाँ, सेपरेटेड हैं और रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, दे आर स्पीशीज। ठीक है, राइट। तो तीसरा स्टेटमेंट आपने क्या लिखा था कि स्पीशीज आर दोज व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली, एक दूसरे के साथ मीटिंग फ्रीली कर सकते हैं। नेचुरल पॉपुलेशन दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली, जो भी नेचुरल पॉपुलेशन में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं। जैसे हॉर्स और डोंकी जबरदस्ती कर रहे थे ना, हाँ, मतलब नेचुरली कर रहे थे क्या? नहीं, उनके साथ आर्टिफिशियली किया गया, सेमेन इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो स्पीशीज वही है जो नेचुरली ब्रीडिंग कर सकता है और नेचुरली ब्रीडिंग करने के बाद जो भी बच्चा पैदा हो, जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा हो, वो कैसा रहना है? फर्टाइल रहना है। जैसे पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस इंडियन और पैंथेरा टाइग्रिस सुमित्री, दोनों भी टाइगर है लेकिन अलग अलग कंट्री, अलग अलग एरिया के हैं, अलग अलग लोकेशन के हैं। तो अगर अलग एरिया के हैं, अलग लोकेशन के हैं, तब भी वो इंटरब्रीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेचुरल करना है करो, नो प्रॉब्लम। पर जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ वो कैसा रहना चाहिए? वो फर्टाइल रहना चाहिए। ठीक है, राइट। और उसका बाद लास्ट स्टेटमेंट, स्पीशीज आर दोस व्हिच आर reproductively isolated from other species, means dog cannot reproduce with the lion cannot reproduce with the horse। तो इन तीनों का क्रॉस एक दूसरे के साथ पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। दे डॉग की पूरी स्पीशीज आइसोलेटेड है, सेपरेटेड है लायन के पूरे स्पीशीज के साथ। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों सेपरेटेड है। लायन की पूरी स्पीशीज इज सेपरेटेड फ्रॉम द पूरे स्पीशीज ऑफ हॉर्स, मतलब लायन का एक भी स्पीशीज कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद द हॉर्स। तो अगर ये किसी दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनका सेपरेट आइसोलेशन है, इनका सेपरेट है, इनका सेपरेट मैकेनिज्म है, तो ये सभी एक स्पीशीज है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब देख लो, आपको समझेगा। अब पढ़ेंगे हम ड्रॉबैक्स। क्या है ड्रॉबैक्स? तो पहले अच्छे से देखना ड्रॉबैक। तो अगर मैं हॉर्स और लायन को लेता हूं, ठीक है, हॉर्स और डोंकी को लेता हूं, तो अगर एक मेल हॉर्स, ठीक है, मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी, सपोज मैंने दो, एक हॉर्स को और एक डोंकी को लेता हूं, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स। ठीक है, मेल डोंकी क्रॉसेस विद द फीमेल हॉर्स, मेल डोंकी क्रॉसेस विद द फीमेल हॉर्स, और जो बनता है प्रोडक्ट उसे कहा जाता है म्यूल। ठीक है, राइट। और एक काम करता हूं, इसी तरीके से मैं थोड़ा रिवर्स कर देता हूं, मैं कर देता हूं फीमेल डोंकी और मैं कर देता हूं मेल हॉर्स। ठीक है, फीमेल डोंकी, चलो सबसे पहले मेल लिखता हूं, तो मेल से ही हम शुरुआत करेंगे। सो मेल क्या हो जाएगा? मेल इधर डोंकी लिखा तो हम लिखते हैं मेल हॉर्स क्रॉसेस विद द फीमेल डोंकी। अब जो प्रोडक्ट बनता है ना, अब जो मतलब प्रोडक्ट नहीं है, अब जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसे कहा जाता है HINNY, हेनी।
हेनी, हेनी अच्छे से। सो द म्यूल एंड द हेनी आर दे प्रोड्यूस नेचुरली? आंसर इज नो, दे आर नॉट प्रोड्यूस नेचुरली। तो थर्ड स्टेटमेंट लागू करते हैं इसको, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट लागू करते हैं। सो द स्पीशीज कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है, तब वो स्पीशीज कहलाएगा। तो क्या म्यूल एक स्पीशीज है अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज का थर्ड पॉइंट देख लो अच्छे से। पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा सुमित्री रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि दोनों टाइगर है। यस। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा? यस। अगर होगा तो ठीक है, और जो भी होगा वो क्या होना चाहिए? वो भी फर्टाइल रहना चाहिए, वो भी बच्चे पैदा करने की क्षमता रखना चाहिए। तो मेल डोंकी एक स्पीशीज है, फीमेल हॉर्स एक स्पीशीज है, ठीक। तो इफ द स्पीशीज आर नेचुरली ब्रीडिंग, नेचुरली इंटरब्रीडिंग हो रहा है, तो पहली बात, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स में नेचुरली ब्रीडिंग होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड उनके ब्रीडिंग से, उनके क्रॉस से जो भी बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो भी फर्टाइल रहना चाहिए। यू नो म्यूल इज स्टेराइल, म्यूल बच्चे पैदा नहीं कर सकता, म्यूल इज स्टेराइल, ठीक है। तो हेनी भी कैसा है? हेनी इज ऑल्सो स्टेराइल, हेनी इज ऑल्सो स्टेराइल। पर स्पीशीज का डेफिनेशन क्या है? जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज बोल रहा है ना, वो स्पीशीज का डेफिनेशन नहीं है। ये म्यूल और हेनी। हॉर्स में ऐसा क्या कैरेक्टर है बेस्ट? फास्ट रनिंग का। डोंकी में ऐसा क्या कैरेक्टर है? बहुत वेट लिफ्टिंग का। तो अगर आपको, जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था, एक डॉग है जिसमें हाइट का कैरेक्टर, दूसरा डॉग है जिसमें रनिंग का कैरेक्टर, दोनों को मिक्स कर दो तो क्या प्रोड्यूस होगा? एक ऐसा डॉग जिसमें हाइट भी और रनिंग भी है। सिमिलरली, if one horse is having fast running character and another dog is having weight lifting character, अगर आपको वैष्णो देवी के ये पहाड़ पर चढ़ के जाना है तो आप क्या करोगे? आप यही बोलोगे, सर ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि मुझे ऐसा जानवर दो जो मेरा वजन संभाल कर उस पहाड़ पर लेके जाए, क्योंकि वैष्णो देवी के घंटी मंदिर में जाके घंटी बजाना है। तो सर अगर वहां तक मुझे पहुंचाना है तो एक काम करो ना, मैं उड़न खटालों के पास मेरे लिए पैसा है और ना मैं प्लेन लेके जा सकता हूँ। तो एक काम हो सकता है क्या, मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी या फीमेल हॉर्स मेल डोंकी का क्रॉस करके कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो सकता है क्या? ऐसा क्यों कर रहे हो? कैरेक्टर मिक्स करना है सर। अच्छा, कैरेक्टर मिक्स कैसे होगा सर? क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम, उसमें उसके क्रोमोसोम में फास्ट रनिंग का कैरेक्टर है, इसके हॉर्स के लिए, और इसके क्रोमोसोम में वेट लिफ्टिंग, ज्यादा भार उठाने का कैरेक्टर है। दोनों को मिक्सअप कर देंगे तो सर क्या हो जाएगा पता है? मुझे जल्दी जल्दी वो हॉर्स, मतलब जो प्रोड्यूस होगा म्यूल, वो मुझे थोड़ा जल्दी पहुंचा भी देगा और साथ में मेरा सामान भी उठा लेगा। और दूसरी बात देखो तो मेरा पैसा, अपना सपना मनी मनी, मेरा पैसा भी बच जाएगा। अच्छा, तो बात पैसे बचाने की थी नहीं। तो म्यूल का नेचुरल, ये एग्जांपल जो दे रहा हूँ ये सही सच में एग्जांपल है। इसका इस्तेमाल किया जाता है म्यूल का, इसके लिए ये जल्दी चल भी पाता है, इसके डोंकी के कंपैरिजन में जल्दी चल भी पाता है। और क्यों? क्योंकि उसका हॉर्स का कैरेक्टर है और वेट भी लिफ्ट कर पाता है। तो एक हॉर्स का कैरेक्टर आता है, एक डोंकी का कैरेक्टर आता है। तो म्यूल आर स्पीशीज। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके ऊपर बैठे हो और वैष्णो देवी के ऊपर पहाड़ पर ऐसे जा रहे हो और आपने उसको बोला हाय म्यूल कैसे हो, तो वो आपको हेलो नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप उसने ऐसी पूंछ वगैरह पकड़ के ऐसे तोड़ भरोड़ते हो या उसके लात को ऐसे खुजाते हो या ऐसे जोर से पिन मारते हो, तो ऐसी लात मारेगा कि सीधा आप हॉस्पिटल में पहुंचोगे। मतलब क्या वो जिंदा है? वो जिंदा है, वो स्पीशीज है, वो स्पीशीज है। लेकिन अर्नेस्ट मेयर नाम के महान व्यक्ति के हिसाब से ये म्यूल स्पीशीज नहीं है। रीजन, वो ये बोलते हैं कि जो भी नेचुरली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और उनके बच्चे भी रिप्रोडक्शन करेंगे, वही स्पीशीज है। तो मेल डोंकी, फीमेल हॉर्स में एग्री करता हूं, इनमें नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं होता, जबरदस्ती करवाया जाता है कोई ना कोई मेथड से, ठीक है। बेसिकली फिजियोलॉजिकल बैरियर अगर ब्रेक कर दिया जाए, इनका मेथड रिप्रोडक्शन का ब्रेक कर दिया जाए तो ये पॉसिबल है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज द बेस्ट प्रोसीजर। मैंने आपको बताया किस तरीके से स्पर्म उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। तो ये प्रोड्यूस हो सकते हैं, बट नेचुरली हो सकते हैं क्या? नहीं। आर्टिफिशियली हो सकते हैं क्या? यस। पर क्या ये दोनों फर्टाइल है? नहीं फर्टाइल है। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, अर्नेस्ट मेयर के हिसाब से ये दोनों स्पीशीज नहीं है। बट अगर आप इनको मारते हो, ये रेस्पॉन्ड करते हैं, मतलब ये स्पीशीज होना चाहिए था। तो थर्ड स्टेटमेंट ऑफ द अर्नेस्ट मेयर इज नॉट करेक्ट, इट इज रॉन्ग। जैसे आप पढ़ते हो ना, कोई भी थ्योरी पढ़ते हो तो लिमिटेशंस आते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये ऐसा रहना चाहिए था। उसी तरीके से अर्नेस्ट मेयर का थर्ड स्टेटमेंट, नेचुरली रिप्रोडक्शन करो, नेचुरली नहीं हो रहा है तो क्या करें?
ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन फर्टाइल ऑफस्प्रिंग रहना चाहिए। अरे म्यूल तो बच्चे पैदा कर ही नहीं सकता, बट म्यूल हमारे काम का तो है, बेचारा वजन उठा के लेके जाता है और हमको इतना दूर लेकर जाता है, पास से चल भी लेता है, तो जिंदा तो है, स्पीशीज तो है, बट मेयर जी के हिसाब से, ठीक है, मेयर जी के हिसाब से स्पीशीज नहीं। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर एक स्टेटमेंट कर दें कि एक काम करते हैं, देखो मेल 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 लेते हैं लायन, मेल लायन, सब में जो एग्जांपल बोल रहा हूँ ये रियल है। हाँ, मेल लायन क्रॉसेस विद द फीमेल फीमेल टाइगर, फीमेल टाइगर, ठीक है। तो और यहाँ पर और एक काम करते हैं, यहाँ कर लेते हैं उल्टा, मेल मेल क्या हो जाएगा, मेल टाइगर क्रॉसेस विद द फीमेल लायन, फीमेल लायन। तो क्या प्रोड्यूस होना चाहिए सर जेव्हा मी शाळेत जाते, जब भी मैं शाळे में जाता हूँ, तो मेरे नाम के आगे और मेरे सरनेम के बीच में पापा का नाम लगाया जाता है, ठीक है। तो एक सिंपल सी कहानी है, एक सिंपल सी बात है। अगर एग्जाम में ऐसा चित्र विचित्र ऐसा दिखेगा आपको, अरे मेल लायन फीमेल टाइगर, गड़बड़ है, मेल टाइगर फीमेल लायन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एकदम सिंपल सी चीज है याद करने के लिए, क्या इसके लिए, हाँ सिर्फ इसके लिए, लायन और टाइगर का ये क्रॉस वगैरह है, झंझट वगैरह है, तो कैसा करना है। अपन कैसे करते हैं, फादर का नाम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, मतलब खुद का नाम, फादर का नाम और सरनेम। तो इस तरीके से यहाँ क्या करो, मेल लायन है LI निकालो, और फीमेल टाइगर है GER निकालो। तो जो मेल लायन और फीमेल टाइगर से जो क्रॉस होकर बनेगा उसे कहा जाता है लाइगर, लाइगर, वो नहीं टाइगर जो आप बिस्किट खाते हो, क्योंकि दोनों के मिक्सअप से क्रॉस हुआ है। तो एक मेल लायन फीमेल टाइगर, इसका लिया LI, उसका लिया GER, तो बना लाइगर। उस हिसाब से अब तुम्हारा दिमाग दौड़ रहा होगा कि सर इसमें भी पापा का नाम लो, तो बिल्कुल सही है, इसका ले लो TIG, इसका 3 लिया जाता है, 3 लेटर TIG, इसका लिया जाता है ON, मतलब ये हो गया टिग और वो हो गया ऑन, तो मैं बोलता हूं इसको टाई गॉन। और दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये तो हो गया, मेल लायन क्रॉस किया फीमेल टाइगर से, लाइगर बनी, कैसे, लायन लाय लिया, फीमेल टाइगर GER लिया, तो ये लाय, और ये गर, ये बना लाइगर। और इधर देखो तो मेल टाइगर, तो ये लिया TIG मतलब टिग, और ये फीमेल लायन, इसका लिया ऑन, तो टिग ऑन टाइगॉन। दूसरा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, ये दोनों नेचुरल ब्रीडिंग, नेचुरल मीटिंग नहीं कर सकते थे, ये दोनों कर सकते हैं, मेल लायन फीमेल टाइगर के साथ। तो सर हमको हमेशा मेल लायन और फीमेल टाइगर ही दिखना चाहिए, लायन के साथ लायन दिखना ही नहीं चाहिए। पर एक स्टेटमेंट है अच्छे से, इफ इन एनी ऑफ द कंडीशन, अच्छे से अगर कोई कंडीशन के हिसाब से मेल पार्टनर को उसके ही स्पीशीज का फीमेल टाइगर नहीं मिल रहा है, सपोज दैट मेल टाइगर है, तो किसको ढूंढेगा, फीमेल टाइगर को, राइट। सो इफ द फीमेल टाइगर इज नॉट अवेलेबल इन द एनवायरमेंट, राइट, और उसको प्रॉब्लमेटिक हो रहा है या जो भी है, उसके फिजियोलॉजिकल बैरियर या सेपरेशन है, जोग्राफिकल आइसोलेशन है, मतलब उस स्पीशीज के पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ और सिर्फ मेल टाइगर रह गए हैं और किसी दूसरे स्पीशीज के पर्टिकुलर एरिया में फीमेल टाइगर रह चुके हैं, और उनका ब्रीडिंग, उनका मीटिंग पॉसिबल नहीं है, इन दैट कंडीशन ओनली ए मेल लायन कैन इंटरब्रीड विद ए फीमेल टाइगर, ठीक, और एक फीमेल टाइगर कैन इंटरब्रीड विद द मेल टाइगर, ये हो सकता है नेचुरल पॉपुलेशन से, बट इन जनरल नहीं होता। व्हाई, बिकॉज वही कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ द केमिकल्स मैचअप of the male lion and the female lion, so that the male lion only and only reproduce with the female lion only. But हम किस कैटेगरी में आते हैं, we are primates, and you know primates have well developed brain, primates have opposable thumb, and primates can lift their limbs, ठीक है। तो ब्रेन है, तो ब्रेन का इस्तेमाल हमने किया, और हमने सभी के थ्योरी के हिसाब से पुट फॉरवर्ड की एक स्पीशीज का डेफिनेशन क्या बनाया जाए। तो थोड़ा देखना, एक आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ, Liger and tigon are not sterile, they are fertile. Liger and tigon both are, यहां लिख रहा हूं, उल्टा लिखा है, आपको दिख रहा होगा, इसे स्लैंटिंग में लिखा है, Liger and tigon are fertile, मतलब वो बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब लगाओ स्टेटमेंट, स्पीशीज आर those which are reproductively isolated from other species, इसके हिसाब से
मेयर के हिसाब से लायन इज सेपरेटेड फ्रॉम टाइगर। क्यों सर? टाइगर एक डिफरेंट स्पीशीज है, पैंथेरा टाइगरिस। लायन एक डिफरेंट स्पीशीज है, पैंथेरा लियो। तो पैंथेरा लियो इज सेपरेटेड फ्रॉम पैंथेरा टाइगरिस। देखो यहाँ पर, और क्या है? सेपरेटेड है, आइसोलेटेड है, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। दो अलग अलग स्पीशीज रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, सेपरेटेड है। देखो ये अलग स्पीशीज था, ये अलग स्पीशीज था, रिप्रोडक्शन कर रहा है, वो स्पीशीज है। इसके हिसाब से नहीं है, मतलब जो भी रिप्रोडक्शन में सेपरेटेड होंगे, लायन सेपरेट है, टाइगर सेपरेट है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो दे आर नॉट स्पीशीज, इस तरीके से। तो बट ये देखो अच्छे से, लायन और टाइगर दोनों भी रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं। मेयर के हिसाब से बोलता है सिर्फ फीमेल टाइगर है तो मेल टाइगर ही रहेगा, मेल लायन है तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल लायन ही रहेगा। हमने देखा कि वो नेचुरली क्रॉस करके एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसको लाइगर कहा जाता है, ठीक है। और ये भी दूसरा भी स्पीशीज है, मेल टाइगर फीमेल लायन क्रॉस करके टाइगॉन बनाते हैं, तो वो दोनों स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं। और थर्ड वाला स्टेटमेंट लगा के देखो, दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। देखो ये फ्रीली, ये नेचुरली रिप्रोडक्शन करते हैं। इनका आर्टिफिशियल होता है, डोंकी और हॉर्स का आर्टिफिशियल होता है, इनका रियल पॉसिबल है, ये नेचुरल ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो द लायन एंड द टाइगर आर नेचुरल ब्रीडर्स। थर्ड स्टेटमेंट के हिसाब से दे शुड बी, दे आर व्हाट, एक स्पीशीज नेचुरल ब्रीडिंग करना चाहिए और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग रहना चाहिए। तो देखो एक ही स्पीशीज है क्या, मेल लायन फीमेल लायन के साथ है क्या? नहीं, डिफरेंट स्पीशीज है, different species are interbreeding then also producing the fertile offspring. So third and fourth statement of the Ernest Mayr biological concept of species is not correct, it is wrong. तो ये उसके क्या है, ये उसके ड्रॉबैक्स हैं। समझ गए सब? किसी को डाउट है? समझ लगा? हो सर। यस सर। हो सर। बरं ठीक आहे। हाँ सर। तो सिंपल है कहानी। कौन हंस रहा है? हंस लो हंस लो। कौन है वो? मुझे भी बताओ, मुझे कोई तो हंसा, मुझे पता है। चलो सर ठीक है। मैं नहीं हूँ सर मोहिनी है। सर, साक्षी ऊपरे थी। मोहिनी बोर्ड, बरोबर जाऊ दिया, बोर्ड पर फोकस करो। जो भी हो बाद में जो मुझे भी बताना, मैं भी हंसूंगा। तो अर्नेस्ट मेयर के हिसाब से ये 4 पॉइंट याद रखना जरूरी नहीं है। जो सेम ही स्पीशीज रिप्रोडक्शन करे, लायन और लायन ही रिप्रोड्यूस करे और लायन के बच्चे ही फर्टाइल होंगे तो लायन ही स्पीशीज है, नहीं। हमने देखा लाइगर भी स्पीशीज है, वो क्या कर सकता है, वो फर्टाइल है, वो रिप्रोडक्शन कर सकता है और वो आने वाली प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकता है। तो लाइगर एंड टाइगन बोथ आर ए स्पीशीज, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत आ रहे होंगे माइंड में, सर हमको लाइगर दिखता नहीं है, सर हमको टाइगन भी दिखता नहीं है, ठीक है। तो एक बात सुन लो कि हम किसी स्पीशीज के साथ जबरदस्ती कभी नहीं कर सकते। आपने अगर पढ़ा होगा या आपने न्यूज देखी होगी, ठीक है, बहुत बार ऐसे होता है। ह्यूमंस जो है ना, जैसे हमको लगता है वैसे अब ह्यूमंस नहीं रहे हैं। मतलब क्या, वी आर वेरी सेल्फ डोमिनेटेड, मतलब हम बहुत सोचने लगे हैं कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, बहुत कुछ सोचने लगे हैं। रिसेंटली आज की न्यूज है, नॉर्थ और साउथ अफ्रीका में ओनली 2 व्हाइट राइनोज आर रिमेनिंग। कितने? ओनली 2 सफेद राइनोज 2 बचे हैं सिर्फ, और वो भी फीमेल। तो साइंटिस्ट आर फाइटिंग ए लॉट फॉर कंजर्विंग दैट 2 राइनो स्पीशीज। मतलब हम किसी स्पीशीज को बचाने के लिए सोचते भी हैं, ठीक है। वी आर नॉट ओनली, लॉज बने हैं एनिमल्स के लॉज कि हम किसी एनिमल के कोई भी प्रजाति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सो वी कैनॉट फोर्स ए लाइगर टू मीट विद द लायन एंड वी कैनॉट फोर्स द लायन टू मीट विद द टाइगर। इफ दे वांट टू रिप्रोड्यूस दे कैन, इफ वी वांट टू मेक देम रिप्रोड्यूस वी शुड नॉट। डॉग है, डॉग की ब्रीड के साथ पॉसिबल है, काऊ है, दूसरे काऊ की ब्रीड के साथ पॉसिबल है। अच्छी जेनेटिक वेरिएशन चाहिए आपको, अच्छी दूध देने वाली आपको गाय चाहिए, किसी दूसरे बुल से एक ताकतवर बुल का सीमेन निकालकर इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, पॉसिबल। कोई डिफरेंट अलग अलग स्पीशीज के साथ मीटिंग करवा के कोई अलग स्पीशीज प्रोड्यूस कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको एक जनरल रीजन बता देता हूँ, ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझना है तो। हॉर्स हैव द क्रोमोसोम 64, डोंकी हैव द क्रोमोसोम 62, डोंकी हैव द क्रोमोसोम 62। तो
ये 64 है, ये 62 है। दरअसल अगर मैं 46 हूं, जब भी मुझे स्पर्म प्रोड्यूस करना पड़ेगा, आई विल कंट्रीब्यूट ओनली 23, क्योंकि फीमेल भी तो 23 देगी, राइट। तो मदर अपने लाइफ साइकिल में कितना है, 46, फादर अपने लाइफ साइकिल में 46, बट जब भी उनको ओवम और स्पर्म बनाना होगा, दे विल मेकअप, मदर 46 के आधे करेगी तो 23, फादर भी 46 के आधे करेंगे 23, 23 और 23 दोनों को मिलके अनदर ऑफस्प्रिंग जो पैदा होगा उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 46। तो अगर मैं बोल रहा हूँ हॉर्स में 64 क्रोमोसोम है, तो बताओ ये हॉर्स के स्पर्म में या ओवम में कितने क्रोमोसोम रहना चाहिए, 32। 32। और यही डोंकी के स्पर्म में या ओवम में कितने क्रोमोसोम रहना चाहिए, 31। 31। तो देखो आप दोनों के स्पीशीज के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्यों, हॉर्स और डोंकी के, राइट, हॉर्स और डोंकी दोनों के क्रॉस करने से क्या हो जाएगा, देखना, द 32 क्रोमोसोम ऑफ द हॉर्स एंड द 31 क्रोमोसोम ऑफ द डोंकी, दोनों को मिक्सअप करो, कितना प्रोड्यूस होगा बताओ, सही है, हाँ सर। 63 ना डोंकी है और 63 ना हॉर्स है, हॉर्स और डोंकी के बीच में है, और वही आपका म्यूल या हैनी है, समझ गया, हाँ सर। हाँ सर। राइट। सो हाँ सर। किसी स्पीशीज के क्रोमोसोम, ये श्योर है, हाँ, हॉर्स का 64, आपको लिखना नहीं है, ये सब एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो हॉर्स और डोंकी का अलग अलग क्रोमोसोम है, दोनों का क्रोमोसोम हाफ हाफ होगा, तो इस तरीके से 63 होगा। तो हम किसी स्पीशीज के साथ खिलवाड़ नहीं सकते, अगर उसको नेचुरली ब्रीडिंग करके स्पीशीज प्रोड्यूस करना चाहता है तो दे कैन, हम जबरदस्ती किसी को स्पीशीज को मेटिंग करवा रहे हैं, ये लॉ के खिलाफ है, इसलिए आपको लाइगर और टाइगर कहीं पर भी नहीं दिखेगा, आपको लायन और टाइगर ही दिखेगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज, ज्यादा चैप्टर नहीं बचा है, देखते हैं अगला। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के हिसाब से एक पॉइंट तो नेग्लेक्ट हो गया कि वो नेचुरली ब्रीडिंग कर सकते हैं और दो स्पीशीज अलग अलग भी रहे तब भी मेटिंग कर सकते हैं, फर्टाइल रहता है नहीं रहता है तब भी स्पीशीज है। अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक स्पीशीज, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं ज्यादा आपको समझना है। जो भी टैक्सोनॉमिक हायरार्की थी किंगडम से लेकर स्पीशीज तक, उन्होंने देखा, अर्नेस्ट मेयर जी अपनी मनमानी चला रहे हैं, वो ये बोलते हैं कि लायन ही, टाइगर ही, हमने देख लिया लायन टाइगर के साथ ब्रीडिंग कर सकता है, तो वो स्टेटमेंट गलत है कि सेम ही स्पीशीज ब्रीडिंग कर सकते हैं, डिफरेंट स्पीशीज भी ब्रीड कर सकते हैं और वो स्पीशीज भी हैं, राइट। तो टैक्सोनॉमिक स्पीशीज के हिसाब से बोला, अर्नेस्ट मेयर वाज ओनली फोकसिंग अपॉन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, टैक्सोनॉमिस्ट ने बोला कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पर फोकस मत करो, यू शुड आल्सो फोकस अपॉन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। एक स्पीशीज के मॉर्फोलॉजिकल बाहर से कैसा दिखता है, जैसे हमने एनिमल्स का एग्जांपल लिया ना, ऐसे ही प्लांट्स में पोमैटो बनता है, मैंने आपको बताया, पोटैटो, टोमेटो, पोमैटो, ऐसे हो जाता है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब, सपोज दैट जितने भी फ्लावर्स में एक जैसे पेटल्स है, कलरफुल जॉइंट पेटल्स है, सब एक स्पीशीज, मॉर्फोलॉजिकल बाहर से देखो, जितने भी स्पीशीज में फ्लावर नहीं आते हैं एक स्पीशीज, जितने भी स्पीशीज में फ्लावर आते हैं एक स्पीशीज। तो फ्लावर कहां से दिखेगा, बाहर से दिखेगा कि अंदर से। ऑल द इंटरनल थिंग्स आर कॉल्ड एज एनाटॉमिकल एंड ऑल द एक्सटर्नल अपीयरेंस फिजियोलॉजिकल, बाहर से जो देखते हैं फिजिकल अपीयरेंस, दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल। तो फ्लावर प्लांट में कहां रहता है, बाहर। तो मॉर्फोलॉजिकली फ्लावर एक होगा, दो होगा, या फ्लावर होंगे ही नहीं तो एक स्पीशीज है, फ्लावर है बाहर से देखकर समझो। तो टैक्सोनॉमिक स्पीशीज के हिसाब से बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को फोकस करो, ठीक है। थोड़ा नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ में आएगा। तो इसके बाद जो थर्ड और लास्ट कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, दैट वाज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज में अगेन कुछ अलग नहीं हुआ है, यहाँ पर वही हुआ है कि सर पहले हम छोटे कपड़े पहनते थे या पहले हमारे पास कपड़े फट जाते थे तो लोग समझते थे कि हम गरीब हैं, लेकिन अब फटे कपड़े पहनना ट्रेंड बन चुका है, बिल्कुल सही है। पहले धोती पहनते थे तो बुरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है ट्रेंड आएगा ही कि लड़के धोती पहन के बाहर निकलेंगे, सही है, यो बनकर दिखाएंगे।
राइट। सो पुराने तरीके को, पुराने वर्जन को, ओल्ड वर्जन को न्यू फॉर्म में, मॉडर्न फॉर्म में अपडेटेड कर कर सामने प्रेजेंट करना, वही न्यू जनरेशन है। तो टैक्सोनॉमिक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के हिसाब से, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं किया, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मतलब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज और टैक्सोनॉमिक स्पीशीज दोनों के कैरेक्टर यहाँ रख दिए। मतलब एक स्पीशीज क्या है इन्होंने बोला, जो रिप्रोडक्टिवली सेम है और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से भी सेम है, दे आर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ, दे आर कॉल्ड एज स्पीशीज। तो एक डेफिनेशन लिख लो, मैं आपको बताता हूं। डेफिनेशन इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, the group of organisms which are morphologically similar, the group of organisms which are morphologically similar and they can reproduce and they can reproduce and produce their own kind। देखो मैंने ये नहीं लिखा दे कैन रिप्रोड्यूस एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, नहीं। जो भी स्पीशीज क्या है, जो भी एक जैसे लगते हैं, और दूसरा बात, एक जैसे लगने के बाद भी जो रिप्रोड्यूस करके कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकते हैं, वो स्पीशीज है, चाहे वो स्टेराइल हो चाहे वो फर्टाइल हो। एंड दिस इज द बेस्ट। उसने मेयर ने क्या बोला, मेयर सेड दैट जो रिप्रोडक्शन करने के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, सिर्फ वही स्पीशीज है। राइट, रिप्रोडक्शन करने के बाद जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा वही स्पीशीज है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये नहीं बोलता है कि फर्टाइल ही रहना है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है, नया कॉन्सेप्ट ये बोलता है, उसी के ड्रॉबैक को मॉडिफाई करके इन्होंने पुट फॉरवर्ड किया। उसी के ड्रॉबैक को मॉडिफाई करके इन्होंने पुट फॉरवर्ड किया कि जो भी स्पीशीज है दे शुड रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, उनके जैसे ही थोड़े बहुत दिखने वाले अगर जो भी प्रोड्यूस होता है तो वो स्पीशीज है। तो लायन और टाइगर थोड़े बहुत एक जैसे दिखते हैं, राइट, लायन अपने जैसे और टाइगर अपने जैसे, और अगर दोनों रिप्रोड्यूस कर भी सकते हैं और अपने कुछ ना कुछ एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, तो जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, एग्जांपल लाइगर इज ए स्पीशीज, टाइगॉन इज ए स्पीशीज, म्यूल इज ए स्पीशीज, हेनी इज आल्सो स्पीशीज है। बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये सभी स्पीशीज नहीं है। क्यों? क्योंकि लायन टाइगर के साथ कर रहा है, वो नहीं बोलता है, वो क्या बोलता है, आइसोलेटेड है, लायन आइसोलेटेड है, टाइगर आइसोलेटेड है, ये नहीं बोलता है। ये बोलता है कोई कैसा भी रिप्रोड्यूस करे, सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाए, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म या एक लिविंग स्पीशीज प्रोड्यूस हो जाए, बस वो स्पीशीज है। समझ गया? हाँ सर। कोणाला डाऊट आहे का? विचारून घ्या, असं डोक्यावर हात ठेवून नको बसा, सर नाही समजलं। सर तुम्ही मराठी नका बोलू। समजलं। मराठी नाही बोलू, काऊन? सर अलग ही लगता आप मराठी बोलते तो। बरं ठीक आहे, कल्याणीला समजत नाही सर। हाँ ठीक है, ठीक है, समझते। मराठी ठीक है, बी क्वाइट। कल्याणी घर पर भी बातें करती है, लगता घर पर भी शांत नहीं रहेगी। नहीं कल्याणी? क्या बोले? कुछ नहीं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज समझ गया? हाँ सर। हाँ सर। लास्ट टाइम रिपीटिंग। उसने बोला, किसने, अर्नेस्ट मेयर ने, जो सेम स्पीशीज है वही रिप्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ बोला दूसरे भी कर सकते हैं। उसने बोला सेम स्पीशीज रिप्रोड्यूस करेंगे, और अगर दूसरे करते हैं तो रहते हैं, फर्टाइल रहे, स्टेराइल रहे, सब। So concept of this class, I hope so। सर आप अटक रहे हो। हाँ सर आप बहुत अटक रहे अभी तो। सर मैं अटक गया? मैं बहुत अटक, अभी अटक रहा हूँ? आवाज नहीं आ रहा। अटक रहे हैं।
अभी देखो दिख रहा हूँ? नहीं हाँ दिख रहे, सर। नहीं दिख रहे नहीं दिख सर। रहा हूँ? मैं नहीं दिख रहा हूँ? दिख रहे। दिख रहा हूँ ना? एक काम किया करो। नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहा हूँ? साक्षी तेरे तरफ नेटवर्क नहीं है रे। देखो देखो, अपना माइक को म्यूट करो, आवाज आएगा। इसको माइक को ऑफ कर रहा हूँ, वो आ जाता है कनेक्शन। राइट, सिर्फ महेश बताएगा। महेश, हाँ सर। दिख रहा हूँ क्या? आवाज आ रही है? हाँ बस देखो, क्यों महेश को पूछा? बिकॉज महेश भद्रावती नहीं रहता है। भद्रावती के रहने के ना बावजूद भी अगर नेटवर्क आ रहा है, मतलब नेटवर्क है, ठीक है, इधर से तो सर प्रॉब्लम ऐसा नहीं रहता। बी क्वाइट, डोंट आर्ग्यू। ऐसा हो सकता है। अब क्या ही करेंगे, 10 मिनट बचे हैं देखो, ठीक है। कल्याणी एक काम करना, ठीक है, कल्याणी को मैं एक सोल्यूशन बता दूंगा क्लास होने के बाद, वो सोल्यूशन कर सकते हैं कल्याणी। तो ब्रासिका ओलारेशिया कॉम्पस्ट्रिस मतलब पत्ता गोभी, ब्रासिका ओलारेशिया ब्यूटारिकस मतलब फूल गोभी, और ब्रासिका ओलारेशिया कॉलोरेपा दैट इज नॉल खॉल और गांठ गोभी, तीनों में कुछ सिमिलैरिटी है और कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है। तो तीनों में एक सिमिलैरिटी है, तीनों के फ्लावर एक जैसे हैं, ठीक है, तीनों के फ्लावर एक जैसे हैं। तो मैं यहां लिखता हूं फास्ट में, ब्रासिका ओलारेशिया, ब्रासिका ओलारेशिया ब्यूटारिकस, ठीक है, ब्यूटारिकस, ब्यूटारिकस। शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं बी ओ कॉम्पेस्ट्रिस, ठीक है, और अगेन बी ओ कॉलोरेपा, राइट। 3R, ये कौन सा? ये आपका कॉलीफ्लावर, ठीक है, और ये आपका कैबेज, ठीक है, और ये आपका गांठ गोभी मतलब नॉल खॉल, नॉल खॉल कहते हैं इसे, खवल मत जाना, ठीक है, नॉल खॉल है वो, ठीक है, नॉल खॉल। तो वो कॉलीफ्लावर ब्रासिका ओलारेशिया ब्यूटारिकस, नाम लर्न नहीं करना है, एक एग्जांपल समझना है। देखो, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज और बायोलॉजिकल स्पीशीज दोनों का इसको आपको यहाँ स्टेटमेंट डाल के पुट फॉरवर्ड करके चेक करना है, जैसे मैथ्स में नहीं रहता है, ये वैल्यू इनपुट करके चेक करो, वैसे ब्रासिका ओलारेशिया ब्यूटारिकस कॉम्पेस्ट्रिस फ्लावर, तीनों के फ्लावर मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे हैं, मतलब तीनों के फ्लावर एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। ऑल हैव मॉर्फोलॉजिकली सेम फ्लावर, सबके फ्लावर एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। मतलब मैं तीनों स्पीशीज के फ्लावर निकाल कर अगर आपको बॉक्स में दूं और ऐसे शेक कर दूं बॉक्स को, तो आप पत्ता गोभी के फ्लावर, फूल गोभी के फ्लावर और ये गांठ गोभी कॉलोरेपा नॉल खॉल के फ्लावर आप सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब तीनों के फ्लावर एक जैसे हैं। सही बात है, यस। पर एक बात, इसके हिसाब से आपको एक बात समझना चाहिए, वो फ्लावर ही है, मैंने उस दिन समझाया था, वो फ्लावर ही है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टैमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जैसे हमारे बॉडी में टेस्टिस और ओवरी रहता है मेल और फीमेल में रेस्पेक्टिवली, वैसे ही प्लांट में फ्लावर होता है, और फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव, और ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, जैसे मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी, ऐसे ही प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर। तो अच्छे से फोकस करना, तीनों के फ्लावर कैसे हैं? एक जैसे हैं, मतलब कॉलीफ्लावर का फ्लावर कैन रिप्रोड्यूस विद द कैबेज का फ्लावर, कैबेज फ्लावर कैन रिप्रोड्यूस विद द नॉल कॉल गांठ गोभी का फ्लावर। सही बात है, तीनों भी एक दूसरे से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं सर, क्यों? क्योंकि सभी के फ्लावर एक जैसे हैं। इसमें रिप्रोडक्शन सेपरेशन है, तो आई एम सेइंग स्टेटमेंट, तीनों के फ्लावर भले ही एक जैसे हैं, बट ऑल ऑफ द 3 फ्लावर्स सेम है तो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बट तीनों के फ्लावर्स एक सीजन में कभी भी ग्रो नहीं करते हैं। जब कॉलीफ्लावर सीजन का फ्लावर ग्रो करेगा तब कैबेज और नॉल कॉल का नहीं, और जब नॉल कॉल ये और ये दोनों ग्रो करेंगे तभी है नहीं, मतलब कोई एक ग्रो कर रहा है तो दूसरा ग्रो नहीं करेगा। समझ रहे हो? मतलब अगर एक सीजन में एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग कर रहा है
तो उसी स्पीशीज का दूसरा फ्लावर उस सीजन में ब्रीड नहीं कर सकता है। ठीक, तो मुझे एक स्टेटमेंट बताओ, तीनों के, अच्छे से देखना, तीनों के फ्लावर एक जैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, इसके हिसाब से सभी तीनों एक दूसरे से रिप्रोडक्शन करना चाहिए, पर क्यों नहीं कर रहे हैं मैंने आपको बताया। तीनों के फ्लावर एक सीजन में नहीं आते हैं, तो क्या उनमें रिप्रोडक्शन बैरियर आ गया? क्या दोनों एक भी दूसरे से सेपरेटेड है? एक क्या दोनों से सेपरेटेड है? हाँ, ये क्या दोनों ऊपर नीचे से सेपरेटेड है? मतलब कैबेज कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद द कॉलीफ्लावर एंड द नॉल कॉल। यस, क्यों? क्योंकि इसका फ्लावर जब भी आएगा तब इसका और इसका नहीं आएगा, भले ही तीनों सेम है, बट तीनों के फ्लावरिंग का कंडीशन सीजन सेम नहीं है। तो एक सवाल का जवाब दो, ये टैक्सोनॉमिकली सिंगल स्पीशीज है कि तीन स्पीशीज है? टैक्सोनॉमिक स्पीशीज का वो लगाकर जो भी उसने दिया था टैक्सोनॉमिक स्पीशीज के हिसाब से, ये तीन अलग अलग स्पीशीज है कि तीन ये सिंगल स्पीशीज है? सिंगल सिंगल स्पीशीज। सिंगल स्पीशीज है, क्योंकि टैक्सोनॉमिक स्पीशीज ये कहता लॉजिकली सेम रहना चाहिए। देखो ये भी तीनों के फ्लावर एक जैसे हैं। अब दूसरी चीज, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के हिसाब से ये तीनों एक है स्पीशीज की अलग अलग स्पीशीज है? विथ रीजन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के हिसाब से ये तीन एक स्पीशीज है कि तीन अलग अलग स्पीशीज है? अलग अलग स्पीशीज। रीजन सर फिर से रीजन बताओ। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के हिसाब से, टैक्सोनॉमिकल स्पीशीज के हिसाब से तीनों सेम है क्योंकि सभी के फ्लावर मॉर्फोलॉजिकली सेम है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी एबिलिटी को फोकस करता है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये तीनों एक स्पीशीज है कि अलग अलग स्पीशीज है? रीजन बताओ। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज फोकसिंग अपॉन रिप्रोडक्शन। पहले सिंपल सी एक चीज देख लो, क्या तीनों भी एक दूसरे से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सभी के फ्लावर एक जैसे भले ही क्यों ना हो, बट एक सीजन में किसी के फ्लावर इसके होंगे तो इन दोनों के नहीं, और इसके होंगे तो ऊपर और नीचे वाले के नहीं, और इसके होंगे तो दोनों ऊपर वाले के नहीं। तीनों के फ्लावर रिप्रोडक्शन एक दूसरे से नहीं कर सकते। मतलब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज रिप्रोडक्शन पर फोकस करता है। क्या ये तीनों एक दूसरे से रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं? आंसर इज नो। तो ये तीन कैसे स्पीशीज हुए? अलग अलग स्पीशीज हो गए तीन। समझ गए? हाँ सर। राइट। और फाइनली मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के हिसाब से मॉर्फोलॉजिकल, इसलिए बोलता हूं देखना अच्छे से, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के तीन स्पीशीज है ये, बट टैक्सोनॉमी के हिसाब से देखो तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर है तो एक स्पीशीज हो गए। तो एक स्टेटमेंट लिखो, मैं बता रहा हूं एक स्टेटमेंट, and the statement is all Butaricus, Compestris and Colorepa are morphologically similar, so they are single taxonomic species. All flowers of Butaricus, Compestris and Colorepa are morphologically similar. सर डबल बताओ। all flowers of ये कल्याणी है मुझे पता है, all flowers of Butaricus, Compestris and Colorepa are morphologically similar. All flowers of Butaricus, Compestris and Colorepa are morphologically similar. लिखा? All flowers of Butaricus, Compestris and Colorepa are morphologically similar, but they cannot reproduce with each other. But they cannot reproduce as their flowering time is different. All flowers of Butaricus, Compestris and Colorepa are morphologically similar, but they cannot reproduce